हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जो आपकी फेवरेट है और जो आप रोज़ जानना चाहते हो। तो लेट्स सी। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं जैसे ही रीडिंग करने बैठी थी, मुझे एक एनर्जी आई कि मैं आपकी एनर्जी चेक करूं। ठीक है, तो आज मैं आपकी भी एक एनर्जी चेक करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए 2 कार्ड निकालूँगी, आपकी एनर्जी देखूँगी, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिलना चाहते हो आप लोग, इसीलिए शायद आपकी एनर्जी आई। पर जो भी है, ख़ैर मैं देख लेती हूँ आपकी एनर्जी, ठीक है? या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। हुँ। आपकी साइन हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या फिर एरीज, सजिटेरियस, लियो, लेकिन है ऑल साइन वालों के लिए। तो आपके लिए ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, नो मैटर। आप इस वक्त जिस पोजीशन में हो, या फिर आप इस वक्त अगर आप गलत नहीं हो, तो बोला जा रहा है कि खुद को बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर सही हो तो तुम्हारे रास्ते पे रहो। हाँ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैं इस इंसान के सामने जाके अप्रोच ना करूँ तो रिश्ता लेट हो जाएगा, लेट रियूनियन होगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये वो। किसको आप उल्लू बना रहे हो? खुद को। जो इंसान को आपके पास आना होता है, वो किसी भी हाल में आता है। इवन आपको मनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आता है। आपको ज़रूरत होती है, आप सँभाल नहीं पाते हो खुद को, इसीलिए आप जाते हो उस इंसान के पास, राइट? तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अभी कुछ दिनों तक आप अपनी करियर पे फ़ोकस करो या फिर काम में फ़ोकस करो। और दूसरी बात ये है कि आप वो सब कुछ करो अपने रिश्ते बचाने के लिए, लेकिन कुछ दिन तक अपने पार्टनर के सामने जाके गिड़गिड़ाना या फिर जाके अ, उनको बार-बार अप्रोच करना, ये बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि इसी से ही उनको समझ आएगी चीज़ें। तो आपके लिए मुझे यही दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ऑलरेडी आप अपनी पैसा, अपनी करियर के ऊपर बहुत फ़ोकस्ड हो और आप क्रिएटिविटी के साथ लाइफ़ में कुछ करना चाहते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो ऑलरेडी ये हीलिंग, टैरो, ऑक्युलेट साइंस, पामिस्ट्री और होता है ना स्पेल्स, ये सब कर रहे हो, ठीक है? सो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हो। चलो, अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। एक बात याद रखो, आप अगर खुद के अंदर बदलाव लाओगे, 110% आप आपके पार्टनर के लाइफ में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जगह बना पाओगे। आप हमेशा जो रोते-धोते रहते हो, या फिर बहुत ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा एनर्जी शो करते हो, लविंग, केयरिंग एनर्जी एंड सरेंडर एनर्जी, तो इसीलिए उनको इतना घमंड आ जाता है। तो अपना प्लेस सही करो, तुम अब उनके लाइफ में अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्गली बनाओगे। ठीक है, अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। The Hermit, Ace of Cups, Five of Pentacles. ओके, सो यहाँ पे मुझे आपकी पार्टनर की साइन जो है वो दिख रही है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट ऑल साइन के लिए है, ठीक है? देखो, ऑनेस्टली प्यार है, हाँ है। आपके पार्टनर के दिल में प्यार है। ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है, बट हाँ, प्यार है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ है नहीं, वो आने वाले टाइम में इस प्यार को लेके जैसे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट भी करना चाहेंगे। और एक होता है ना कि दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बॉन्ड बनाना, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन उनको कहीं न कहीं ये भी फ़ील होता है कि उनकी जो फीलिंग्स होती है या फिर उनकी जो एक्शंस होती है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। और वो तो बदल जाते हैं, लेकिन तकलीफ़ जो है वो आपको होती है, ठीक है? वो आते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं,
तकलीफ़ जो है वो आपको फाइनली होती है। सो इसीलिए ये पर्सन थोड़ा-सा डर रहे हैं, ताकि अभी भी वो जो चाहते हैं वो करेंगे, तो आप हर्ट तो नहीं हो जाओगे। आपके अलावा कोई उनको इतना अच्छा भी नहीं लगता या फिर लगती, बट वो आपको खुश भी नहीं रख पाते हैं, तो वो डरते हैं। मुझे तो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, मैं क्या करूँ? बट प्यार उनको है, पसंद वो आपको स्टिल करते हैं, फीलिंग्स उनको स्टिल है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर शायद कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं या फिर कोई चीज़ में बहुत फँसे हुए हैं, जिससे वो आपकी तरफ आने से उनका रास्ते में काफ़ी दरारें, ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक़्त आपका सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सपोर्ट मतलब ये कि वो चाहे गलत करे, चाहे सही करे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनका साथ दो, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन थोड़े-से ज़िद्दी है, वो सिर्फ़ अपना पाथ अपना ही फ़ॉलो करते हैं। आप उनको कुछ ज्ञान देने की भी कोशिश करो तो वो बोल देते हैं कि मुझे ज्ञान मत दो। आई डोंट नीड एनी ज्ञान, ठीक है? मुझे तुमसे क्या किसी से भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके के ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, तो वो अपना रास्ता खुद देखते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अपने लाइफ़ में ना वो ऐसे मुझे फ़ेज़ पे दिख रहे हैं जहाँ पे वो ये रिलेशनशिप को एडमायर नहीं करते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप को पूरी तरीके से नकारते भी नहीं हैं, ठीक है? आई थिंक इस पर्सन को इस वक़्त थोड़ी मन की शांति चाहिए या फिर वो जो भी चीज़ में फँसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और वो अकेले ही काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। ऐसा है कि हो सकता है आपको ये चीज़ ना दिखता हो, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में फँसे हुए हैं एंड इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके पास रास्ता होके भी उनको रास्ता नहीं मिल रहा है और ये पर्सन कुछ टाइम अकेले रहने के बाद आपका साथ अगेन चाहेंगे और वो चाहेंगे कि आप उनको कुछ भी करके सपोर्ट करो ही करो। यहाँ पे ना एक मुझे वो लॉस एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? लॉस एंड लॉस्ट, आपको खोना और बिल्कुल खो जाना, मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है। ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। अपनी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, खुद की लाइफ के साथ जो है क्या करना है, उनको वो समझ नहीं आता है, ठीक है? ये पर्सन जैसे आपको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आपको नज़रअंदाज करना उनको अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि आप वेट ही कर रहे हो उनकी एक झलक, उनकी एक अटेंशन के लिए, ठीक है? बार-बार आपका दिल तोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता। इतना समझ लो आपके पर्सन आपको नादान समझते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। इनको हमेशा हर चीज़ फ़ील होता है कि हाँ, आपको ये चीज़ पता हो रही है, आप ये चीज़ समझ रहे हो। उनको हमेशा लगता है कि उनकी जो चालाकियाँ हैं, उनकी जो टैक्टिस है, आप सब कुछ समझ रहे हो, ठीक है? आप बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन हाँ, वो आपको एक नादान बच्चे की तरह समझते हैं, नादान परिंदे की तरह वो ज़रूर समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है। आपने इनको शायद काफ़ी बार रो-रो के बहुत चीज़ समझाने की कोशिश किया है, बहुत चीज़, बहुत बार एक्सप्लेन आपने घंटों तक किया है बहुत सारी चीज़ें, बट इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ये मुझे बहुत ज़िद्दी दिख रहे हैं और ऐसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सबसे पहले वो आपको अपने लाइफ़ में साइड कर देंगे, कॉर्नर कर देंगे, ठीक है? उनके लाइफ़ से। तो मुझे उनकी ये एनर्जी दिख रही है। सो जो भी हो, प्यार तो है एंड बट वो ज़िद्दी है, उनका रास्ता फ़ॉलो कर रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं आप उनका साथ दो। और थोड़ा-सा मुझे ना ये पर्सन किस्मत के मारे और साथ ही में खुद की भी एटीट्यूड के मारे, दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। नादान तो है नहीं बिल्कुल, ठीक है? तो लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। गाइस अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे पास नेक्स्ट है करेज। हुँ, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है
जिस दायरे में ये पर्सन है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत अपना पाथ फ़ॉलो करना चाहते हैं और एक दायरे में ये पर्सन रहते हैं। उनको अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ना यू नो तोड़ना बहुत पसंद है। तो एक होता है ना कि इंसान जब अपने एक दायरे में रह जाता है या फिर अपने हिसाब से चीज़ें करता है, तो वो कभी बदलता नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो कितना भी ज़िद्दी क्यों ना हो, उसका ओपिनियन जो है बदलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो जिस तरीके से इस रिश्ते को देखता है, उसका नज़रिया है जो जितना हल्के में लेता है वो आपको और इस रिश्ते को ये बहुत मुश्किल होता है बदलना एक पर्सपेक्टिव। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने उसको बदल दिया है। इस पर्सन के अंदर वो चेंजेस आ रहा है। ये जितना पत्थर जैसे चट्टान बन के रहने की कोशिश कर रहे थे, उनका जो हिम्मत है या फिर उनका जो दिल के ऊपर वो चट्टान का परस्त है, वो धीरे-धीरे जो है वो टूट रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कुछ मुझे यहाँ पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और आपको जो उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान कभी नहीं बदलेगा या फिर यही मेरे रिश्ते का अंत है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये सब जो आपके अंदर चीज़ें थी ना, वो आप देखोगे धीरे-धीरे इस इंसान के अंदर बदलना स्टार्ट होगा और एक चीज़ें महसूस होगी कि हाँ, ये इंसान बदल रहा है, ब्लूम कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक फ्लावर जो है वो ब्लूम कर रहा है, वही तरीके से चीज़ें हैं। चाहे प्रॉब्लम कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, सिचुएशन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये रिलेशनशिप आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है? आपकी पर्सन की तरफ से भी ये चीज़ें ग्रो कर रही है धीरे-धीरे। नेक्स्ट हमारे पास है शेयरिंग, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं या फिर मुझे जो दिख रही है यहाँ पे वो चाहते हैं आप कुछ बातें शेयर करो, ठीक है? हो सकता है कि इनको फ़ील हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में इतनी इश्यूज़ चल रही है, तो आप शायद बहुत सारी बातें इनको बताना नहीं चाहते, बहुत सारी जो बातें हैं आपके खुद के अंदर रख रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने दिल की बातें शेयर करो। शायद आप इतने गुस्से हो गए हो या फिर इतना आपको तकलीफ़ हुआ है कि आप अभी उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ़ चुपचाप रह रहे हो, राइट? तो ये पर्सन को फीलिंग्स है कि न मुझे तुम बताओ, तुम चुप रहते हो तो मुझे बहुत गिल्टी फ़ील होता है। आपकी जो चुप्पी है उनको बहुत बुरी लगती है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आपकी चुप्पी की रीज़न वो है। तो वो चाहेंगे और वो चाहते भी हैं कि जो भी आपके दिल में चीज़ है आप उनसे शेयर करो, आप उनको बोलो, ठीक है? चाहे वो उसको किसी भी तरीके से रिएक्ट करे लेकिन आप उनको बोलो। अगर आप बदल रहे हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते आप बदलो। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान रो-रो के समझाता है, फिर बहुत प्यार से समझाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक इंसान को इतना तकलीफ़ होता है कि वो चुप हो जाता है और धीरे-धीरे बदलने लगता है कि नहीं मुझे और तकलीफ़ दर्द नहीं सहना है। तो आपको ये जो बदलने वाला है ना, ये वो बिल्कुल नहीं चाहते। अब ऊँट पहाड़ के नीचे आने जैसा काम हो गया है। तो ये चाहते हैं कि आपके दिल में जो भी भड़ास है ना, आप इनके ऊपर निकाल दो, ठीक है? और कुछ कार्ड्स देखते हैं एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड, वॉव! हुँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी, ठीक है? शादी की बात अगर हो सकती है आप दोनों के बीच में तो कर लो, कुछ अच्छा टाइम आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे क्या यहाँ पे दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना दुनिया जहान भर की ब्लॉकेजेस सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? ये जितनी भी ब्लॉकेजेस आपको फ़ील हो रही है, ख़त्म हो जाएगी और ये किसी की सपोर्ट से ख़त्म होगी, किसी के हेल्प से ख़त्म होगी। सिर्फ़ आप दोनों ही इसको ओवरकम नहीं कर पाओगे, किसी की हेल्प की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, वो चाहे डिवाइन हो, फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है? ज़रूरत पड़ेगी। आप जब उनकी लाइफ़ में होते हो, आप जब उनके साथ होते हो, कहीं न कहीं ये पर्सन को एक कंप्लीशन फ़ील होती है। उनका जो लाइफ़ है, उनको आधी-अधूरी नहीं लगता है।
वो ये फ़ील नहीं करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है, जो कि जब वो हर्मिट एनर्जी में होते हैं, वो फ़ील करते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं कमी में हूँ, ठीक है? लेकिन जब आप होते हो, चाहे वो आप दोस्त की तरह हो, चाहे 5 दिन में 1 बार बात होती हो, आप दोनों की किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में अगर आप दोनों की कॉन्टैक्ट होती है, बात होती है, तो ये पर्सन को लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। अगर किस दिन कोई बहुत दुःख आया, कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ से मैं गुज़रा, जूझा, तो मैं इस इंसान के पास जा पाऊँगा। सो नो कॉन्टैक्ट या फिर पूरी तरीके से कट ऑफ करके रहने से इनको आपके साथ कैसे भी करके कॉन्टैक्ट रखना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पता है कि ज़रूरत के वक़्त आप काम आओगे, ठीक है? पता नहीं वो जो गाना है ना, एक तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। पता है मेरी वॉइस थोड़ी-सी सही नहीं बैठा, बट गाना ये मुझे अच्छा याद आया। और प्लीज़ कोई ये मत बोलना दिया बहुत बुरा गा रहे हो, मैं सिंगर नहीं हूँ रे बाबा। और गाइज़ अभी तक रीडिंग देख रहे हो ना, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं चेंजेस तो ला रहे हैं, बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग चेंज। क्योंकि जब-जब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देखती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि कुछ बड़ा होगा या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? क्योंकि ये कार्ड वही चीज़ को ही बताता है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि चीज़ें ख़त्म ही होगी, इसका मतलब ये होता है कि कोई शिफ्ट हो रहा है, इस चीज़ से उस चीज़ की तरफ, ठीक है? सो आपकी पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगी। कैसे आएगी मैं देख लेती हूँ एक बार, कैसे आएगी? क्या करने से आपकी पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी? ओके, 6 ऑफ कप्स एंड द मून, ओके। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आपको क्या करना है? आपको कुछ काम करना है, तब जाके उनके अंदर ये चेंजेस आएगा। सबसे पहले आपको अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ है, आप उसके साथ जियो कुछ दिन तक, ठीक है? नई मेमोरीज़ आप इनके साथ बनाना चाहते हो, नई तरीके से रहना चाहते हो, बट आपको अभी कुछ दिन जो है अपनी पुरानी मेमोरीज़ के साथ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्शन नहीं लेना है। द मून का कार्ड है। उनको एक इल्यूज़न पैदा करो, उनको एक इल्यूज़न दिखाओ कि आप उनकी लाइफ़ में एक्चुअली वो निकाल रहे हैं और आप निकल रहे हो। ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन तक ये इल्यूज़न उनको फ़ील करवाओ, ठीक है? कि तुमने जो डिसीज़न डिलीवर किया था वही चीज़ हो रहा है। देखो मैं तुम्हारी लाइफ़ से जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। फिर देखो उनके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग चेंजेस आते हैं। क्योंकि उनको तो लगता है ना कि आप आओगे बार-बार, तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं। और एक चीज़ है, इनको अपने इंट्यूशन का सुनने दीजिए, क्योंकि आप इनके पास चले जाते हो ना, तो इनका इंट्यूशन अगर इनको कुछ बोल भी रहा होता है कि इतना दर्द मत दो, तकलीफ़ मत दो, और जब आप उसी वक़्त अपने आप पहुँच जाते हो, तो इस पर्सन को लगता है ये तो आ गया, अब मैं क्या करूँ? अब चलो जैसा बिहेव है वैसा करूँ, ठीक है? सो उनको अपने इंट्यूशन सुनने दो, तब जाके उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इंसान को छोड़ दोगे तो वो समझ लेगा, पकड़ के रखोगे तो उसको लगेगा कि आप ज़ंजीर में जो है पकड़ के रख रहे हो, तो समझने वाली बात भी वो कभी नहीं समझेगा। तो उसको लेट गो करो ताकि वो आपकी इम्पोर्टेंस समझे, ठीक है? चलो, अब मैं कुछ लव मैसेजेस देख लेती हूँ। एंजल्स हमें लव मैसेजेस दीजिए इस पर्सन की तरफ से। ओके, लव मैसेजेस ये है कि आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल द लाइफ। ब्यूटीफुल। ये पर्सन प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, केयर करूंगा फॉर एवर, जिंदगी भर। वाह, ये रियली में होता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट है, इन ए सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च यू। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन स्टिल मेरी जो आंखें हैं वो तुम्हें ही सर्च करता है, वो तुम्हें ही ढूंढता रहता है। ब्यूटीफुल।
अब मैं उनकी नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ आपकी तरफ क्या हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ आइडियाज बना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। उनको थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। टाइम के साथ आपकी चीज़ें काफ़ी सही होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ एक्चुअली आपकी चीज़ें सही होगी, रिलेशनशिप सेफ एंड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है वक्त देंगे आपको, लेकिन थोड़ा वक्त जाने के बाद, इंस्टेंट शायद आपको इतना ना मिले, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।